नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कृषि सुधार कानून को लेकर किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद करने का ऐलान किया है, जिसका असर बागपत में देखने को मिल रहा है। बागपत के बड़ौद थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर में पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाली 8 तारीख को पूर्णतया भारत बंद में सहयोग की अपील की गई। दरअसल मामला बागपत के थाना बड़ागांव क्षेत्र के गाँव मलकपुर का है, जहाँ आज आसपास के गाँव के किसान इकट्ठा हुए। पंचायत के दौरान किसानों ने कहा कि आगामी 8 तारीख को आंदोलन कर रहे किसानों का भारत बंद का ऐलान है, जिसमें सभी का सहयोग अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि किसानों के अलावा व्यापारी भी आंदोलन में भागीदारी करेंगे तथा अपने दुकान प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा किसान संशोधन कानून पास किया गया है, जिसके विरोध में दिल्ली के चारों ओर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तथा धरना देकर बैठे हुए हैं। कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों ने 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया है, जिसके चलते बागपत में पंचायतें शुरू हो चुकी हैं तथा सभी 8 तारीख को भारत बंद में सहयोग करने का आह्वान कर रहे हैं। ये पंचायत जो सिंधु बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब के किसान और यूपी के किसान एमएसपी पे जो ये काले कानून आए 3, ये पंचायत उस बारे में बुलाए गए है कि ये कानून रद्द किए जाए और किसानों की मांग पूरी की जाए। पंचायत में क्या क्या रणनीति आपने बनाई है? क्या पंचायत में रणनीति बनाई है 8 तारीख को एक तो बहुत ही शांतिपूर्वक चक्का जाम करेंगे, किसानों का समर्थन करेंगे और 9 तारीख को छपरौली लोन मलकपुर मतलब जितने भी गांव हैं यहाँ से सब ट्रैक्टर ट्रोल लेकर 9 तारीख को किसानों का समर्थन करेंगे। किस तरीके से आप 8 तारीख को भारत बंद? शांतिपूर्वक, बहुत ही शांतिपूर्वक भारत बंद करेंगे और पूर्ण रूप से व्यापारी सबसे अपील करेंगे कि किसानों का साथ दो और भारत बंद में सहयोग करो। अच्छा, सरकार कह रही है कि ये किसानों के हाथ में फैसला है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान अपनी मांग पर आए। नहीं, सरकार कह रही है लेकिन किसान भी तो कह रहे हैं, किसान भी तो ये कह रहे हैं कि हमें चाहता ही नहीं, हम अपने हित में फैसले चाहते ही नहीं। जब किसान ये कह रहे हैं हम अपने हित में फैसले नहीं चाहते, आप इसे रद्द करो, क्यों नहीं कर रहे? ये इसमें नहीं है ही नहीं, क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? ये किसानों पर क्यों थोप रहे? बागपत क्षेत्र के पेरिफेरल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसके चलते ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और चालक के शव को बाहर निकालकर मोर्चरी के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। दरअसल मामला बागपत क्षेत्र के पेरिफेरल हाईवे का है, जहां देर रात पंजाब प्रांत के खैराबाद रूपनगर निवासी ट्रक चालक रुपेश तिवारी सामान भरकर छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा था, जहाँ लहछोड़ा के निकट अज्ञात वाहन ने ट्रक को टक्कर मार दी, जिसमें चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त ट्रक से फंसे हुए मृतक चालक के शव को बाहर निकाला और मोर्चरी के लिए भेज दिया। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शामली में नवनियुक्त एसपी सुकृति माधव के निर्देशन में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पेट्रोल पंप पर लाइव लूट की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लाइव लूट करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से लूट में प्रयुक्त हथियार और लूटी गई रकम बरामद कर ली है। एसपी के निर्देशन में एनकाउंटर में 3 बदमाशों को गोली मारकर गिरफ्तार किया गया है, जबकि उनके 2 साथी फरार हो गए हैं। फरार बदमाशों की पुलिस ने घंटों तक गन्ने के खेतों में ड्रोन कैमरे की मदद से तलाश की, लेकिन फरार बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लग पाए। एसपी ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों ने कल शामली में 2 जगह लूट की वारदात को अंजाम देना चाहा था, जहां बदमाशों ने पहले तो सुभाष ज्वेलर्स की दुकान लूटने की कोशिश की और उसके बाद ही शहर कोतवाली क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर 20 से 25 हजार रुपए लूट लिए। उसके बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने चुनौती के रूप में रहते हुए मामले में तफ्तीश की तो आज मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने लूट को अंजाम देने वाले तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए बदमाशों का नाम सनी, विशाल और रोहित बताए जा रहे हैं, जो कि तीनों बड़े शातिर किस्म के बदमाश हैं, जिन्होंने सहारनपुर में कई वारदातों को अंजाम दिया था और कल शामली में लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और उनसे बाकी मामलों में भी पुलिस पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरनगर जनपद में काफी लंबे समय से रहे एसपी सिटी सतपाल अंतिल का फतेहपुर एसपी के पद पर तबादला होने के बाद सहारनपुर में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात अर्पित विजय वर्गीय को जनपद में एसपी सिटी के पद पर तैनात किया गया है। उसी को लेकर आज आईपीएस अर्पित विजय वर्गीय ने एसपी सिटी के पद पर पदभार ग्रहण किया। आईपीएस अर्पित विजय वर्गीय ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता जनपद को अपराध मुक्त करना होगा। व सरकार के द्वारा चलाई जा रही मिशन शक्ति कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर छात्रा व युवतियों को मदद कर इंसाफ दिलाई जाएगी। मेरी प्राथमिकता तो जो हमेशा किसी भी अधिकारी जो भी नई जगह आता है उसकी प्राथमिकता यह रहती है कि
वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे, क्राइम कंट्रोल रहे, तो मेरी भी यही प्राथमिकता रहेगी। जैसे कि एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है पूरे प्रदेश में, तो महिलाओं के लिए क्या जो हमारे जो कार्यक्रम हैं, चाहे मिशन शक्ति के अंतर्गत हो या जो पुलिस अपने स्तर से भी जो कार्यक्रम करती रहती है, उसको और सुचारू रूप से चलाएं, ताकि जो हमारा महिलाओं के प्रति जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं वो अच्छे से चलते रहें। प्लस जो हमारी इमेज है, कम्युनिटी पुलिसिंग जो आज के समय की ज़रूरत है, उसको भी और बढ़ावा मिलता रहे, तो यही हमारे आगे कार्यक्रम है। सर, जैसे कि आप शानपुर से आए, जनपद मुजफ्फरनगर में आए, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या करने की इच्छा है कि आपकी? जो यहाँ पे अच्छे काम हो रहे हैं उसी को आगे और बढ़ाएंगे। जो मुझसे पहले अधिकारी रहे हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए, तो मैं भी उनको आगे बढ़ाऊंगा। इसमें बहुत आम आदमी पार्टी के पुरकाजी विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार की अध्यक्षता में महावीर चौक पर बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष रोहन त्यागी ने बताया कि आम आदमी पार्टी गांव सरवट, पचंडा, अलमासपुर व सुजड़ू क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित करने के लिए तथा संसदीय क्षेत्र बिजनौर के पुनः परिसीमन के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करने जा रही है। रोहन त्यागी ने बताया कि क्षेत्रों की आबादी एवं क्षेत्रफल को देखते हुए विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक ग्राम पंचायत में यह गाँव शामिल रहेंगे। अगर इन क्षेत्रों का विकास करना है तो इन्हें नगर निगम में सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक है। साथ ही साथ पीना, दधेड़ू, शाहबुद्दीनपुर, रोहाना आदि क्षेत्रों की मुख्य सहभागिता मुजफ्फरनगर के संसदीय क्षेत्र में है। इसलिए आम आदमी पार्टी बिजनौर संसदीय क्षेत्र के परिसीमन में बदलाव के लिए जनता के पास जाएगी और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। आज का जो हमारे ये जो मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की, दरअसल आज 2 मीटिंग हमने की, ये दूसरी मीटिंग है। इससे पहले हम लोगों ने बातचीत की कि जो हमारा क्षेत्र पड़ रहा है, जैसे ग्राम सरवट है, पचेंडा है, अलमासपुर है, दधेड़ू है, ये क्षेत्र ऐसा एक आबादी वाले क्षेत्र हैं कि इसमें एक ग्राम प्रधान जो है वो विकास कार्य पूरे नहीं करा सकता है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि हम हर एक घर में जाएंगे और एक प्रस्ताव पत्र हम तैयार कर रहे हैं, जिसमें प्रस्ताव पत्र में ये होगा कि ये जो क्षेत्र हैं, चारों क्षेत्र जो हैं, इन क्षेत्र को नगर पालिका मुजफ्फरनगर में सम्मिलित कर मुजफ्फरनगर को नगर निगम बनाया जाए, ताकि इस क्षेत्र का विकास संभव हो सके। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत का प्रधान जो है वो काम नहीं कर सकता। आप सरवट ग्राम पंचायत को देख लीजिए, कितनी बड़ी आबादी, कितना बड़ा क्षेत्रफल है, कैसे काम पूरा होगा वहाँ पर। तो इसीलिए आज प्रस्ताव हम कर रहे हैं। हम जनसंपर्क शुरू करने वाले हैं 10 तारीख से, जो डोर टू डोर जनसंपर्क होगा, और 25,000 जो है हम इसमें प्रस्ताव पत्र जो है हस्ताक्षर के बाद महामहिम राज्यपाल को भेजेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है जो आज हमने यहाँ पे रखी है कि संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर में वो जो हमारे क्षेत्र पड़ रहे हैं, जो ये आपका बाईपास है, उससे इधर वाला जितना भी क्षेत्र है वो सब संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर में हो, क्योंकि ये क्षेत्र बिजनौर में गया हुआ है और बिजनौर का जो भी जनप्रतिनिधि है वो इस क्षेत्र में आके काम नहीं करता है, यहाँ विकास नहीं होता। आप पिन्ना देख लीजिए, पिन्ना बिजनौर के संसदीय क्षेत्र में है। पिन्ने का क्या मतलब है संसदीय क्षेत्र बिजनौर में होने का? तो आज ये प्रस्ताव हम रख रहे हैं कि संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरनगर के परिसीमन को बढ़ाया जाए और बिजनौर के परिसीमन को घटाकर क्षेत्रफल को कम किया जाए। ठीक है। अच्छा, जैसे कि कोरोना चल रहा है, गाइडलाइन मिल रही है, मास्क लगाओ, आपने किसी भी कार्यकर्ता ने मास्क नहीं लगाया हुआ है? नहीं, हमारे पास मास्क है, लेकिन चूंकि अब आप पीसी दे रहे हैं, आपको आप बात कर रहे हैं, तो इसलिए मास्क नहीं चेक किया हुआ। नहीं, मास्क तो जरूरी है ना? बिल्कुल ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। मास्क हम सब लोग लगा रहे हैं। उत्तराखंड के देहरादून में अनाथ बच्चों के साथ राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने अपना जन्मदिवस मनाया। आज रविवार को राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल ने अपना जन्मदिन उत्तराखंड देहरादून के बद्रीपुर स्थित अपना घर नामक अनाथ आश्रम में अनाथ बच्चों के बीच मनाया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राहुल प्रियंका गांधी सेना के प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी के साथ बद्रीपुर स्थित अपना घर नामक अनाथ आश्रम पहुँचे और अपने साथ छोटे बच्चों के लिए केक, बिस्किट, नमकीन, अन्य फल फ्रूट लेकर छोटे बच्चों के बीच पहुँचे। अचानक इतने सारे मेहमानों को आता देख बच्चे चौंक गए, परंतु जब मदन लाल ने अपने जन्मदिन का केक निकालकर बच्चों के बीच सजाया तो बच्चों से ही कटवाया गया, तो मारे खुशी के सारे बच्चे झूम उठे और सबके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। इसके बाद राहुल प्रियंका गांधी सेना के पदाधिकारियों ने बच्चों के बीच कोल्ड ड्रिंक आदि का वितरण किया, जहां इस आयोजन से बच्चे झूम उठे। देखिए, आज मैंने अपना जन्मदिन मनाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि कल दोपहर में हमारे उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री अनुसुईया प्रसाद नेहरू साहब का देहांत हो गया, जिसकी वजह से कांग्रेस कमेटी के द्वारा
प्रदेश काउंसिल द्वारा बहुत से कार्यक्रम ऐसे जो हम नहीं कर पाए, पर वो ये इच्छा थी वो हमारे बीच में नहीं रहे। जन्मदिन से पहले हमने अपने साथियों के साथ में उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन व्रत रखा, उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद हमने चाहा कि आज मेरा जन्मदिन था, हम ऐसा कुछ कार्यक्रम करें सादगी के साथ जिससे वाकई में लगे कि हमको सामाजिक काम करें। तो ये अपना घर में या छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो निश्चित रूप से समाज के तमाम जो तबका के लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके द्वारा मदद करने के बाद ये संचालित और चल पा रहा है। तो हमने साथियों के सामने ये तय किया कि हम भी यहाँ जाकर उन छोटे बच्चों के बीच में जाकर कुछ उनकी मदद कर सकें और मेरा जन्मदिन सादगी के साथ उनके बीच में जाके बनाएं। सिर्फ ये मकसद है। भारतीय पैगामे मोहब्बत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जावेद अली ने समाज सेवा के तहत एक जरूरतमंद मरीज को अपना रक्तदान किया। बताया जा रहा है कि मरीज शहर की ही एक जानी मानी लेडी डॉक्टर दिव्या त्यागी के रवि नर्सिंग होम में भर्ती था। समाज सेवा के इस नेक काम में संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहरबान मलिक व वरिष्ठ नेता साजिद हसन, डॉक्टर इसरार अलवी आदि मौजूद रहे, जहाँ सभी ने उनके इस कार्य की सराहना की। सहारनपुर के गागलहेड़ी में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने नरेश टिकैत के 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराने के लिए ऐलान किया। भाकियू कार्यकर्ताओं ने कृषि बिल कानून किसानों के हित में नहीं है, जिससे सरकार को वापस लेने के अपनी मांगों को रखते हुए बाजार बंद का आह्वान किया गया। इस मौके पर चौधरी निर्भय सिंह, अनूप सिंह, विनोद, मुकेश कुमार, रोहताश यादव, बिट्टू यादव, बालेश्वर, रघुवीर सिंह, जिले सिंह, कहर सिंह, मनोज कुमार, धर्म सिंह आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 11 निर्धन कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कराया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख निशी त्यागी और भाजपा विधायक प्रमोद ऊटवाल ने विवाह बंधन में बंधे जोड़ों को आशीर्वाद दिया। ब्लॉक परिसर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रमोद ऊटवाल ने कहा कि देश में महिला किसी से कम नहीं है। मुजफ्फरनगर की जिला अधिकारी जहाँ महिला, वहीं ब्लॉक प्रमुख भी एक महिला ही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री भी महिला रह चुकी हैं, वहीं महिलाएं अंतरिक्ष में विमान चला रही हैं। विधायक प्रमोद ऊटवाल ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास के तहत काम कर रही है और ये गरीब लोगों की ही दुआ है कि पार्टी हर चुनाव में जीत रही है। ब्लॉक प्रमुख निशी त्यागी ने कहा कि पति को पत्नी की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिला को घर में रखने की सोच बदलनी होगी। कार्यक्रम में विकास खंड अधिकारी प्रभात कुमार, यूपी रत्न, डॉक्टर संदीप वर्मा, मंडल अध्यक्ष मनोज जोधा, प्रधान अर्जुन सिंह आदि मौजूद रहे। आज विकास खंड पुरकाजी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत बेटियों को 35,000 का चेक और 10,000 की सामान वितरित किया गया और 6,000 व्यवस्था में किया गया। टोटल 51,000 का सरकार द्वारा बेटियों को योजना के अंतर्गत लाभ प्रोवाइड किया गया। इसके साथ में मोदी सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई है, इसके लिए मैं उनकी हमेशा आभारी। नवविवाहितों को किस तरीके का संदेश दिया गया आपके द्वारा? नवविवाहितों को इस तरह का संदेश दिया गया कि अपने जीवन में अच्छी तरह से अपने जीवन को सुचारू करने के लिए शिक्षित और ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेटियों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए बेटों से कम सोचना चाहिए कि बेटियां बेटों से कम है। बेटियों को भी शिक्षित होना चाहिए, चाहे वो शादी के बाद हो जाए, चाहे कभी भी वधू से मैंने ये कहा, अनुरोध किया है कि इनको इनके जिस चीज़ में भी इनकी रुचि है, चाहे वो सिलाई में, कढ़ाई में, किसी भी कोई भी ज्ञान है उसको प्राप्त करने में अगर इनकी रुचि है तो उसको इनको प्रोत्साहित करें, इनका मार्गदर्शन करें। 51,000 रुपये का खर्च, जिसमें 35,000 रुपये का एसडीएफ और 10,000 रुपये का सामान, जिसमें पाजेब है, बर्तन है, और बारातियों के लिए खाने की व्यवस्था 51,000 प्रत्येक दिन। ये सामूहिक विवाह जो बेचारे पात्र गरीब ऐसे ऐसा लोग थे जो शादी नहीं कर सकते थे, तो माननीय योगी जी ने ये योजना चलाई। क्योंकि इससे पूर्व जो सरकारें थी, ये योजना तो पेंडिंग थी, मगर कागजों में
दिखावे थे, मगर इसको हमने हमारी जब से सरकार आई है इसको खुले मन से इन जोड़ों की साझा 3 वर्ष से प्रतिवर्ष कराई जाती है। ऐसे महामारी जो दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में जकड़ रखा है, ऐसे माहौल में भी हमारे योगी जी और मोदी जी ने इन गरीब अनाथ लोगों की जो भी ऐसा ही लोग हैं उनकी जन जन कल्याण योजना ऐसे उसमें भी उनको भूले नहीं है। इस कोरोना के उसमें इन योजनाओं का भी लाभ हम गरीब लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से। आज कार्यक्रम यही था। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर काम कर रही है। जैसे ही अभी एक योजना आयुष्मान भारत हमारे प्रधानमंत्री योगी जी ने चलाई है, गरीब पात्र कभी ऐसी गंभीर बीमारियों से अपने अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते थे, ऐसे लोगों के लिए 5 लाख प्रति वर्ष किसी भी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करा सकते हैं। 5 लाख का ऐसी योजना जन जन योजना काफ़ी योजना है योगी मोदी ने चलाती है। और भी जो भी योजना होगी गरीब पात्र जनता के लिए सरकार हमेशा मेरठ सहारनपुर मंडल में शिक्षक स्नातक में विजयी हुए भाजपा प्रत्याशी शिक्षक सीट से श्रीचंद शर्मा, स्नातक सीट से दिनेश कुमार गोयल की जीत पर बहसुमा कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। रविवार को दुर्गा मंदिर के प्रांगण में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा शिक्षक सीट से विजयी हुए श्रीचंद शर्मा, स्नातक सीट से दिनेश कुमार गोयल को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस मौके पर भाजपा नेता अमित गोयल ने कहा कि शिक्षक एवं स्नातक मतदाताओं ने 48 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहली बार भाजपा से श्रीचंद शर्मा और दिनेश कुमार गोयल को भारी मतों से विजय प्राप्त हुई है। यह उनकी जीत नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों की जीत है। भाजपा सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। इस सरकार में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हो रहे हैं। अन्य दल इनसे घबराकर तरह तरह के आरोप लगाकर बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार भाजपा की होगी। ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐतिहासिक जीत है जो लगभग 5 दशक बाद हमने जीत प्राप्त की है, भारी मतों से जीत प्राप्त की है। और इससे साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले टाइम में पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह सरकार बनाएगी, पश्चिम बंगाल में भी, और आने वाले जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। इस कार्य जो सरकार चल रही है इसमें क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं? इसमें सबसे पहले सड़कों का विकास कार्य हो रहा है, हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, लाइट की स्थिति देखो, लगभग हर जगह 20-22 घंटे लाइट आती है। पहले वाली सरकार में 4 से 8 घंटे लाइट आती थी। आज जो है सब खुशी है, सब सुखी है। हाईवे से सबको जोड़ा जा रहा है, गाँवों की सड़कों को जोड़ा जा रहा है, विकास कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक 70 सालों में इतने विकास नहीं हुए जितने इस जो है 3.5 साल में जो हमने कर दिए। जो शिक्षक और स्नातक में जो जीते हैं ये क्या कार्य करेंगे? देखो, ये सरकार के विकास के लिए कार्य करेंगे, शिक्षा के लिए कार्य करेंगे, शिक्षा की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, शिक्षा को किस तरह डेवलपमेंट किया जाए वो कार्य करेंगे। तो ये देश की मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के गांव कोटेसरा में करमवीर सिंह प्रधान के आवास पर पहुंचने पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर व बिराल सिंह मंडल के अध्यक्ष का ग्राम वासियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दरअसल चरथावल विकासखंड के गांव कोटेसरा में करमवीर सिंह प्रधान के आवास पर पहुंचने पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर व अन्य नेताओं का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर भाजपा युवा नेता राजीव पुंडीर ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 15 वर्षों से ब्लॉक प्रमुख निधि से विकास कार्य नहीं हो पा रहे, जिस कारण चरथावल ब्लॉक विकास के क्षेत्र में काफी पिछड़ गया है। इसलिए आने वाले आगामी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में उन्हें क्षेत्र का होने के नाते एक बार मौका दें। अगर आपने मौका दिया तो वह क्षेत्र में विकास की झड़ी लगा देंगे।
शामली में हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल पूरा मामला जनपद शामली की तहसील क्षेत्र के गांव पिंडोरा का है, जहां पर हेलीकॉप्टर से दुल्हन की विदाई पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि पिंडोरा के किसान चौधरी नरेंद्र सिंह की बेटी दीपा की बारात जनपद सहारनपुर के गाँव रसूलपुर से आई थी, लेकिन दुल्हन की विदाई हेलीकॉप्टर से होनी थी। किसान नरेंद्र सिंह ने बताया कि प्रशासन से डोली के लिए हेलीकॉप्टर की अनुमति मांगी गई थी। वहीं ऊन चौकी प्रभारी अनिल तेवतिया ने बताया कि प्रशासन के आदेशानुसार सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए सभी इंतजाम किए जा चुके हैं। इस दौरान ऊन चौकी प्रभारी अनिल तेवतिया व उप निरीक्षक मानवेंद्र सिंह भाटी भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। वहीं हेलीकॉप्टर को देखने के लिए आसपास व स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मेरी अपनी सिस्टर की शादी में जी, कहाँ से आई थी बारात? ये रसूलपुर से जी। अच्छा, क्या है पूरा मामला? शादी के उपलक्ष्य में हमने हेलीकॉप्टर मंगवा था जी जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा जी, बड़ी मुश्किल से तो परमिशन। और हमारे सीओ साहब बता देगा जी कैसा महसूस कर रहे हैं। जहाँ इनके एरिया में पहली बार उतरा, बहुत इनकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी हमारी। अमरोहा के हसनपुर में रहरा भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन कर पोरारा आहार पुल बनाए जाने की मांग की, जहां पर उन्होंने मांग पूरी न होने पर 2022 में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में रहरा ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें पहुंचे तहसीलदार भूपेंद्र कुमार ने किसानों को समझाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर अड़ा रहा। जिसमें जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने कहा कि पोरारा प्राचीन गंगा घाट है, साथ ही आहार पोरारा गंगा पुल के निर्माण की घोषणा की गई थी, साथ ही मेला भी लगता है और श्री कृष्ण भगवान की ससुराल भी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोरारा से आहार को गंगा पुल की घोषणा की थी, जिसके बाद राजनीतिक भेदभाव के चलते अभी तक पुल नहीं बन सका। उन्होंने कहा कि यदि यह पुल का निर्माण नहीं किया जाता तो वह 2022 में चुनावों का बहिष्कार करेंगे। भारतीय किसान संघ जो यहाँ गंगेसरी ब्लॉक है, इसकी मासिक बैठक होती है 6 तारीख में, तो आज मासिक बैठक भी है। उसके साथ साथ जो यहाँ की प्रमुख समस्या है उसको लेकर ये धरना भी हमारा चल रहा है। समस्या ये है कि पोरारा से आहार के लिए पुल की यहाँ क्षेत्र के लोगों के द्वारा मांग की गई, क्योंकि ये जो स्थान है ये धार्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान है। जो आहार है वहाँ पे मेला लगता है, कांवर चढ़ती हैं और भगवान कृष्ण की ससुराल भी वहीं की, यानी रुक्मणी जी का मायका। तो पोरारा से आहार को जोड़ने के लिए गंगा नदी के पुल की मांग यहाँ के कुछ नागरिकों के द्वारा, क्षेत्र के लोगों के द्वारा की गई। और धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कुछ नेता लोगों का कि उन्होंने उनकी मांग को मानते हुए घोषणा कर दी गई उनके द्वारा कि यहाँ पे पुल का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी घोषणा कर दी गई, लेकिन दुर्भाग्य से अब कुछ क्या परिवर्तन हुआ है, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ है, कोई क्षेत्रवाद का कुछ शिकार हुआ ये पुल। इस पुल को यहाँ से हटा के 2-4 किलोमीटर पश्चिम में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर किसी भी दृष्टि से पुल का बनाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि उसके पश्चिम में मात्र 4-5 किलोमीटर पर दूसरा पुल मौजूद है और भगवानपुर में, और इसके अमरोहा के ढवारसी में ग्राम प्रधानपति द्वारा 251 कंबलों का वृद्धजनों को वितरण किया गया। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के कस्बा ढवारसी में ग्राम प्रधानपति राजीव गोयल ने 251 कंबलों का वृद्धजनों एवं असहाय गरीब लोगों को वितरण किया। उन्होंने कहा कि निधि का समय लगभग पूरा हो चुका है। शासन के निर्देशानुसार कमजोर, शोषित, गरीब, असहाय और वृद्धजनों को कंबलों का वितरण किया गया है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कोई भी गरीब भूखा न सोए और ठंड से किसी को कोई क्षति न पहुँचे। लिए 251 कंबलों का वितरण किया गया है। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत द्वारा हमें जो ये सेवा का दायित्व दिया गया है, इसके 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये कोरोना काल की वजह है कि समय थोड़ा सा आगे बढ़ गया, यानी चुनाव नहीं हो पाए हैं, किंतु जो वोट पड़े थे उस हिसाब से 5 साल पूरे हो चुके हैं। उसके लिए आज हमने अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो 60 वर्ष से ऊपर के गरीब, मनरेगा के मजदूर, श्रमिक मजदूर, 60 साल की हमारी माताएं, बुजुर्ग, उनको हमने 251 कंबलों का वितरण किया है। हमने आज सभी से अपने पुराने 5 साल के कार्यकाल के दौरान यदि कोई भूल चूक हुई है उस गलती की माफ़ी भी मांगी है, जाने अनजाने में कि यदि कुछ ऐसा हुआ है और
ये भी हमने सबसे कह दिया है कि मैदान रहे न रहे, सबकी सेवा हम निरंतर करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। नर सेवा ही नारायण सेवा होती है। अमरोहा के हसनपुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 65वें महापरिनिर्वाण दिवस पर अपने कैंप कार्यालय हसनपुर में एक संविधान बचाओ संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने उनके व्यक्तिगत एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हुए कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा था, आज हम सभी उसका पालन करते हैं। सभी को चाहिए कि संविधान का आदर व सम्मान करें। परिनिर्वाण दिवस समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बनाया है और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जो ताकतें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की साजिशें कर रही हैं, जो ताकतें उससे छेड़छाड़ कर रही हैं, जो बाबा साहब के संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जो नारा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, इससे प्रेरणा लेकर ऐसी ताकतों के खिलाफ संगठित होकर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और ऐसी ताकतों को नस्ते-नाबूद कर ऐसी ताकतों को पराजित कर इस देश के अंदर और इस प्रदेश के अंदर बाबा साहब के संविधान के अनुरूप चलने वाली सरकारें बनाकर जनता के हित का काम करने का संकल्प लेने का काम आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज जो किसान पूरी तरह से पीड़ित है, किसानों के खिलाफ जिस तरह से आज अरबों करोड़ों रुपया किसान चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, लेकिन जो किसानों का पैसा है, जो चीनी मिलों के बकाया, वो सरकार देने को तैयार नहीं है। और जो सिंचाई के नाम पर कनेक्शन काटे जा रहे हैं ट्यूबवेलों के और उनसे पैसे की वसूली के नाम पर उन पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर संकल्प करती है कि हम लोग ऐसी विभागों के खिलाफ संघर्ष करेंगे और आने वाले समय के अंदर जनता उन्हें जवाब देगी। आज हम लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के ऊपर ये संकल्प लेते हैं कि ऐसी ताकतों को हटाने के लिए आज से बाबा साहब के मिशन को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और जनता को जागृत करने का काम करेंगे। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।